तो ये एक तो यह एक रीज़न था जिसकी वजह से कल हमारा 360 का वेबिनार नहीं हो पाया। और इसके अलावा और भी 1-2 रीज़न और भी होंगे, जो हमें बाद में पता चल जाएँगे। फिलहाल ये एक रीज़न निकल के आया था। और कल क्रिस जॉनसन सर की फेसबुक पर मैंने वीडियो को भी देखा था, वो अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, लाइव थे, बातें कर रहे थे हम सब लोगों से। तो तभी मैं इनकी वीडियो को देख कर के समझ गया था कि आज ये सर बाहर हैं, और बाहर होते हैं तब भी वो लाइव आ सकते थे, लाइव आ सकते थे 360 के वेबिनार में, क्योंकि वहां तो दिन होता है ना, 2 बजे, रात थोड़ी होती है। तो अपने वेबिनार को कहीं पर भी किसी भी कार के अंदर वो अपना कैमरा का यूज करके वो आ सकते थे, लेकिन फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैमिली भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ी एक हमारा पूरा एक ज़िंदगी है फैमिली भी। जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, बीवी हैं, और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं फैमिली के अंदर। तो जब फैमिली को समय देना होता है, तो हमें उस वक़्त सारे काम पोस्टपोन करने पड़ जाते हैं कभी-कभी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए कल पोस्टपोन्ड हुआ था, डोंट वरी, बट आज है। और आज अगर हमारे एस मुफारिस सर अगर आज हमारे सामने आते हैं, तो 100% उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई एक इंटरनल इंफॉर्मेशन, गुड न्यूज़ हम सब लोगों को ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, हम सब लोगों को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 360 के वेबिनार के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ हम सब लोगों को दी थी। और 2 जो हमारे सर्टिफ़िकेट वहाँ पे मिले थे, एक सिस्को का सर्टिफ़िकेट मिला था, और एक कॉम्पटिया का जो सर्टिफ़िकेट मिला था हम लोगों के लिए, वो तो हमें बता दिया था। लेकिन 3 वहाँ पे और भी सर्टिफ़िकेशन पेंडिंग में थे। मेबी हो सकता है कि उसके बारे में भी हमें पता चल जाए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता चल सकता है। एक्सटेंशन के बारे में अगर हम बात करें, वो तो बढ़ ही चुका है। जिसका नहीं बढ़ा है वो बढ़ जाएगा आजकल में। ये 10-10 दिन करके जो एक्सटेंशन बढ़ रहा है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो ओ कनेक्ट है, वो कहीं न कहीं एक लास्ट मोमेंट में चल रहा है। लास्ट मोमेंट में उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस रह गए हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ इंटीग्रेट करने के लिए रह गए हों। लेकिन अभी रॉवलिन लैब्स के शो के अंदर एक वहाँ पे मैसेज सामने आया था कि उसकी बीटा टेस्टिंग हो रही है। और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो के माध्यम से भी सब लोगों को बताया था कि बीटा टेस्टिंग उसकी जारी है, और बीटा टेस्टिंग हो रही है। 3 घंटे टेक्निकल स्टाफ के साथ बीटा टेस्टिंग भी हुई है, क्योंकि उस बीटा टेस्टिंग के अंदर जो उसके अंदर फंक्शंस, फीचर जो इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे के सारे फीचर चेक किए जा रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। बग्स वगैरह तो नहीं है कोई इसके अंदर, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं बीटा टेस्टिंग के अंदर। बीटा टेस्टिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर ये हमारे पास आएगा, फिर हम उसको चेक करेंगे। हो सकता है कि हमें भी कुछ समय मिले चेक करने के लिए, हो सकता है कि हमें भी कुछ और टाइम लगे चेक करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। जिस तरीके से आज हम अपना ये वाला ओ कनेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिन हमें वो नए फीचर्स इस्तेमाल करने का मौका मिले। आगे जैसा भी होगा वो हमें पता चल जाएगा, फिलहाल वो हम लोगों को सबसे पहले ही मिलेगा। कस्टमर के पास जाने से पहले वो हम लोगों को मिलेगा। और उसमें जो फीचर्स जो आ रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है। वो फीचर्स नहीं है, वो एक गेम चेंजर फीचर हैं। वो ऐसे फीचर्स हैं जहां पर ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं। किसी भी दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के अंदर वो फीचर हमें कहीं नजर ही नहीं आते हैं। एक दो आ जाएंगे नजर, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो नजर ही नहीं आते हैं। इसके अलावा ये हमारा जो खुद इस समय ओ कनेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप अगर आपने गौर से देखा हो तो एक फीचर ऐसा है जो कमिंग सून में है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक फीचर इसमें ऐसा है जो कमिंग सून में है, और वो है हमारे कैमरे के बराबर में जो एक
पर्सन का जो साइन बना है और उसके बराबर में AI वीडियो बैकग्राउंड का जो फीचर है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बैकग्राउंड का जो फीचर है, ये इसमें भी कमिंग सून में है। तो ये हो सकता है कि जो वीडियो बैकग्राउंड का जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा नए वर्जन में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के अंदर नजर नहीं आता है। ये गेम चेंजर है अपने आप में। अभी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपनी मीटिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आप ओमेल के बारे में बता रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने अपना कैमरा ऑन किया और आपने यहां पर वीडियो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और आपने बैकग्राउंड में क्या किया, ओमेल की वीडियो चला दी और आप ओमेल के बारे में बता रहे हैं। या आप ओ ट्रैकर के बारे में बता रहे हैं तो आपने ओ ट्रैकर की वीडियो चला दी। जो ऑफिशियली वीडियो है वही चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये इस तरीके से हमारा वीडियो बैकग्राउंड काम करने वाला है। यानी कि जैसा कंटेंट हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, आप उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग अपने बैकग्राउंड में वीडियो को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक ऑडियंस का जो एक अट्रैक्शन होता है, वो आपकी तरफ 24 आवर्स बना रहेगा। ऑडियंस वहां से बिल्कुल भी भटक के नहीं जाने वाली, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ऑडियंस का जो माइंड होता है ना, जो काफी लंबे समय तक यूज कर करके बोर हो जाते हैं, वो यहाँ पे एकदम से फ्रेश माइंड रहेगा। उनको कुछ बदलता हुआ नजर आता रहेगा। यहाँ पे कभी बैकग्राउंड चेंज होगा तो कभी कुछ चेंज होगा तो कभी कुछ चेंज होगा। इस तरीके से उनका एक अट्रैक्शन बना रहेगा, एक इंटरेस्ट बना रहेगा और यहाँ पर उनकी जो बोरियत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये है हमारा वीडियो बैकग्राउंड। प्लीज अपना माइक जरा ऑफ कर लीजिए, माइक आपका ओपन हो गया है। तो वीडियो बैकग्राउंड के साथ साथ अभी ऐसे और भी बहुत सारे हमारे क्रोमा की टाइप के और भी बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा फीचर है जो कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ओ कनेक्ट को सबसे ज्यादा पावरफुल और गेम चेंजर बताया जा रहा है। और ये 100% हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इंडस्ट्री इसी से बदलने वाली है। और एक प्रोडक्ट हमारा पूरी तरीके से काफी है अपने लाइफ को, अपने सपनों को यहां पर पूरा करने के लिए। एक ही प्रोडक्ट से आपको पता है कि अभी इतने सारे लोगों ने विड्रॉल्स लगाए हैं, इतने सारे लोगों ने विड्रॉल्स लगाए हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से। अभी तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट जो है आने वाले हैं, एक एक करके आएंगे। अगर अगर एक साल में, ज्यादा नहीं, पहले तो ये अच्छी तरीके से हमारा स्मूथ हो जाए, रन हो जाए हमारा ये जो प्रोडक्ट चल रहा है वो कनेक्ट। अगर एक साल में अगर हमारे 2 प्रोडक्ट भी अगर लॉन्च हो गए, एक साल में अगर 2, तो पिछले अगले 5 साल के अंदर हमारे पास 10 प्रोडक्ट होंगे। और 10 प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, उसका जो एक कस्टमर बेस जो निकल के आएगा, वहां से एक पोटेंशियल रेवेन्यू निकल के आएगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब एक प्रोडक्ट से हमारा इतना बड़ा यहाँ पर एक काम हो सकता है, तो ऐसे 10 प्रोडक्ट जब हमारे इकोसिस्टम में लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसका पैकेज खरीद रहे होंगे, तो आप खुद सोचिए कि आज एक प्रोडक्ट से जितनी इनकम आपको आने वाली है, तो 10 प्रोडक्ट के बाद ये इनकम 10 गुनी हो जाएगी। तो ये एक बहुत गहराई है जो हम शायद ऑन पैसिव में आ तो गए हैं, लेकिन हम इसकी पोटेंशियल को थोड़ा सा समझने में देर कर देते हैं या ठीक तरीके से समझना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर गांधी जी कब आएंगे ये बताइए। क्योंकि हमने ओ कनेक्ट तो परचेज कर लिया है, लेकिन अभी तक ट्रैफिक मिला है और ना ही हमें गांधी जी प्राप्त हुए हैं। गांधी जी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन ये किस तरीके से आएंगे ये चीज हमें समझना थोड़ी सी जरूरी है। तो हमारा प्रोडक्ट ही हम सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इस समय जिस तरीके से हमारे एस मुफारिस सर ने बताया था कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ओ कनेक्ट इज कमिंग, एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ ओ कनेक्ट, फीचर्स के बारे में भी बताया था हमारे एस मुफारिस सर ने। साइन ऑन फीचर है, ट्रांसलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट एंड नॉइज कैंसिलेशन, एंड ओ शेयर का जो एक ऑप्शन आने वाला है वो अपने आप में कमाल है। ये सॉल्यूशन ही तो है जो हम पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं। हम दुनिया को सॉल्यूशन ही नहीं देंगे तो फिर हमें हमारी लाइफ का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे सब कुछ ट्रैक पर है, सब कुछ लाइंड अप है। हमें क्या करना है? हमें अपना परचेज करके, प्रोडक्ट परचेज करके जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, हमें अपना प्रोडक्ट परचेज कर लेना है और हमें सिर्फ और सिर्फ शांत होकर के बैठ जाना है, और जो अपडेट आ रही हैं उसको समय समय पे हमें सारी की सारी अपडेट को लेते रहना है। जो भी काम हम सब लोगों के लिए करने के लिए आते हैं वो काम हमें तुरंत उसी समय पूरा कर लेना है। अभी एफिलिएट एग्रीमेंट आया था, कर लिया। इसके बाद कोई और काम आने वाला है, केवाईसी का ऑप्शन आने वाला है, तो हम अपनी केवाईसी करेंगे। उसके बाद पूरे मार्केट में हमारा ओ कनेक्ट पहुंच जाएगा तो हम धीरे धीरे करके लोगों को कस्टमर बनाना भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो डेटा होता है ना, ये आपका एक बहुत बड़ा एक पावर है। अगर आप कोई भी एक फिजिकल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप दुकान चला रहे हैं, या आप खेती कर रहे हैं, या आप कोई भी और काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो अगर एक किसान के खेत में अगर आग लग जाती है या ओले पड़ जाते हैं, उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, उस सीजन में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। किसी भी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, सब कुछ जल के राख हो जाता है, उसको नए लेवल से काम करना होता है। अगर किसी दुकान में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है तो सब कुछ भस्म हो जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से फिजिकल मार्केटिंग का, फिजिकल बिजनेस का मैंने एग्जांपल दिया, उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो हमारा डेटा है, अगर उसको आपने सही तरीके से सिक्योर नहीं किया, सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं की, तो ये आपका कभी भी लॉस हो सकता है। और एक बार आपका जो डेटा लॉस हो गया तो आपके पास सब कुछ लॉस हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग में, इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर, इंटरनेट फील्ड में डेटा ही आपका बिजनेस है, डेटा ही आपका रेवेन्यू है। इंटरनेट फील्ड के अंदर अगर आपके पास आपका इकोसिस्टम है, आपका जीमेल है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई फेसबुक पेज है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपका व्हाट्सएप है, अगर आप इन सारी चीजों को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस के रूप में, तो ये डेटा जब आपका चला जाता है ना, तो उसको जाने के बाद कितना गम होता है वो तो आपको पता होगा। अगर आपका अभी कोई मोबाइल फोन खो जाए ना, तो उतना आपको गम नहीं होगा, उससे ज्यादा कहीं आपको दुख होगा कि उसके अंदर क्या क्या आपका डेटा था। अरे मेरे इतने सारे नंबर थे, इतने सारे फोटोज थे, इतने सारे कंपनी के बारे में बहुत कुछ मैंने इकट्ठा किया था, इतनी सारी वीडियोस थी उसके अंदर। ये जो डेटा होता है, ये डेटा आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लेके चला जाता है। इसलिए डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द इंटरनेट फील्ड। सो आई थिंक योर डेटा इज अ रेवेन्यू, अ डेटा इज अ बिजनेस, योर डेटा इज ए गोल्ड। जिस तरीके से सोना अगर हम खरीद के अपने घर के अंदर ले आते हैं और उसका जो भाव होता है, उसकी जो कीमत होती है, वो कभी भी नीचे नहीं गिरती है, हमेशा बढ़ती रहती है। लाइक दिस योर डेटा मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड वैल्यूएबल इन द अपकमिंग डेज। जितने भी आने वाले दिन होंगे
उसमें आपका डेटा आपकी वैल्यू को बढ़ाता रहेगा, आपके डेटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से इस डेटा को हमें अच्छी तरीके से यहां पर देखभाल करनी है। साइन ऑन फीचर के पीछे जो हमारा साइन लैंग्वेज वाला जो एक फीचर आने वाला है, उसमें यूके के अंदर जो काम चल रहा है वो भी एक डेटा ही है। 300 भाषाओं के ऊपर जो काम चल रहा है वो भी एक डेटा ही है। उस डेटा को अपने ओ कनेक्ट के अंदर डाल दिया जाएगा और वहां पर वो साइन फीचर्स वहां पे बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये डेटा ही है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है संभालने के लिए सिवाय डेटा के। और आने वाले टाइम के अंदर इफ यू हैव ए डेटा देन you will become a millionaire and billionaire. If you don't have the data then you will be a loser. आप पूरी तरीके से लूजर हो जाओगे अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो आप हार जाओगे जिंदगी से, क्योंकि यही एक काम हमारा आने वाला है। एवरी बिजनेस विल बी डिपेंड ओनली ऑन डेटा। तो डेटा की ताकत को आपको समझना है, डेटा को सिक्योर करना, हाउ टू सिक्योर अवर डेटा, वी हैव टू लर्न। हम लोगों को सीखना पड़ेगा। अभी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, हो रहे हैं, और हमारी जो वैल्यू है उन वैल्यू को जो है बढ़ाया जा रहा है। अभी हमारा अगले महीने के अंदर वर्ल्ड पुलिस समिट हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, और उस सम्मेलन के अंदर दुनिया भर की पुलिस वहां पहुंच रही है। इंडिया से भी 3 लोग पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है? ये अपने कंपनी की वैल्यू को और अपने प्रोडक्ट को वहां पे और अच्छी तरीके से प्रमोट करने का एक मौका है कंपनी के पास। अभी जो हमारा पुलिस सम्मेलन वहां पे हो रहा है, तो उस सम्मेलन के अंदर दुनिया भर के पुलिस के अधिकारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और भी बहुत सारे जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं वहां पे आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं वहां पे उसका एक सम्मेलन क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं ना, या जो कंपनियां टेक्नोलॉजी बना चुकी हैं जिनके प्रोडक्ट